नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं बिहार में भयानक ठंड का अलर्ट है। कई जिलों में सरकारी के साथ निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया। कई जिलों में लोगों के साथ सरकारी के साथ निजी स्कूल के बच्चे मर रहे हैं। तो वहीं गरीबों के लिए और किसानों के लिए सरकार ने आज बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा बच के रहिएगा। बिहार में अभी शीत दिवस घोषित किया गया है। बिहार में काल बन गई है ये ठंड। सड़क पर मजदूर व स्कूल में छात्रा की मौत हो गई। प्रार्थना के दौरान थरथरा कर गिर रहे हैं बच्चे। बिहार में ठंड का तेवर इस कदर खतरनाक तरीके से बढ़ गया है कि थोड़ी सी भी लापरवाही अब महंगी पड़ रही है। प्रदेश में ठंड से कई जगहों पर मौत की खबरें सामने आ रही है। पिछले 2 दिनों में ठंड की चपेट में कई लोग आ गए हैं। भागलपुर में मजदूर की मौत बीच सड़क पर हो गई, जबकि मोतिहारी में एक छात्र की स्कूल में ही मौत हो गई। तो वहीं बेतिया में भी छात्रा की तबीयत स्कूल में बिगड़ गई। बेगूसराय और वैशाली के कई स्कूलों में भी ठंड की चपेट में बच्चे आकर बेहोश हो गए। सभी की हालात नाजुक बताई गई है। भागलपुर में बीच सड़क पर मजदूर की गिरने से मौत हो गई ठंड से। इसलिए कई जिलों में सरकारी के साथ निजी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही पूरे बिहार को सावधान किया गया है कि जरा बच के रहिएगा। अभी 3 से 4 दिनों तक बिहार में इसी तरह भयानक ठंड बढ़ी हुई रहेगी। अभी 3 से 4 दिनों तक किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। अतः जरा बच के, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। यदि आपके पास लंबा चौड़ा जमीन नहीं है, आप अपने घर के छत पर बागवानी करना चाहते हैं, तो बड़ी खबर है। बिहार सरकार बागवानी करने के लिए 75% तक का अनुदान दे रही है। बिहार 1000 प्रति इकाई 37,500 आपको देने वाली है। देखिए, अब आप अपने छत पर बागवानी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 75% का अनुदान भी मिलेगा। इसमें आप फल सब्जी उपजाने के अलावा औषधीय पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने छत पर बागवानी योजना की शुरुआत 2019 से ही की है। पहले 50% का अनुदान दिया जाता था, लेकिन इस बार 75% का अनुदान मिलेगा। जो आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि फार्मिंग बेड योजना के लिए मकान की छत का 300 वर्ग फीट का खुला हुआ स्थान होना जरूरी है। इसमें सरकार के अनुमान के अनुसार कुल लागत 50,000 रुपए की है, जिसमें 37,500 का अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। बाकी 12,500 रुपए लाभार्थी को भुगतान करना पड़ेगा। तो ये रेट प्रति इकाई के लिए है। इसमें अधिकतम 2 इकाई निजी आवास पर व 5 इकाई संस्थान या अपार्टमेंट में देय होगा। तो वहीं गमले की योजना के तहत इकाई लागत 10,000 रुपया है, जिसमें 7500 रुपया सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। बाकी लाभार्थी को 2500 रुपए खुद लगाने होंगे। अब रही बात कि कौन कौन से पौधा लगा सकते हैं, तो देखिए, सब्जी में बैगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जी, कद्दू आदि लगा सकते हैं। तो वहीं फल में अमरूद, कागजी नींबू, पपीता, आम, अनार, अंजीर आदि लगा सकते हैं। औषधीय पौधे में एलोवेरा, करी पत्ता, बसाका, लेमन ग्रास, अश्वगंधा आदि लगा सकते हैं। पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है। बिहार में शीतलहर घोषित कर दिया गया है। बिहार के कई जिले शीत दिवस की चपेट में है। ऐसे में बिहार के अधिकांश जिलों में सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। देखिए, बिहार में बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना में 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल को बंद कर दिया गया है 16 जनवरी तक। पटना के बाद अब अन्य जिलों में भी स्कूलों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए आगामी 16 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के डीएम ने आगामी 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं वैशाली में भी डीएम यशपाल मीणा ने 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। वैशाली में 9वीं से लेकर ऊपर तक की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक संचालित होगी।
तो वहीं शिवहर में भी 8वीं तक के सभी विद्यालय 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और मधुबनी में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो स्कूल जाने से पहले या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले एक बार कंफर्म जरूर ही कर लीजिएगा कि स्कूल आज खुले हैं या बंद रहेंगे। आज बिहार के नए शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। देखिए, आज 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से 26,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी है। शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण का काम शनिवार को 12 बजे से ही शुरू कर दिया जाएगा। पहले 3 बजे से शुरू होना था, लेकिन शेड्यूल में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब 13 जनवरी को 12 बजे से ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 26,000 शिक्षकों को गांधी मैदान आना है। बाकी शिक्षकों को उनके गृह जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलते ही 15 जनवरी से ही स्कूल आवंटन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। हालांकि सॉफ्टवेयर के द्वारा स्कूल आवंटित किया जा रहा है और ज्यादातर शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में स्कूल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान किया है कि राजधानी में मीडिया कर्मियों को भी मिलेगा आवास, बस इनको एक छोटा सा काम करना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब राजधानी पटना में कार्यरत मीडिया कर्मियों को रहने के लिए अधिक तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि राज्य सरकार यथावत उनकी मदद करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोहिया चक्रपथ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार का आज विकास हो रहा है, ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ इस दौरान इन्होंने कहा कि कई पुराने मकान हैं जिनको तोड़कर नए मकान बनाए जाएंगे और यदि मीडिया कर्मी चाहे तो उन्हें भी इन आवास में रहने का जगह उन्हें प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग मीडिया वाले यदि चाहोगे तो मकान आप लोगों को भी हम दे देंगे, आप लोग चिंता मत करिए। हालांकि अभी इसमें 3 साल का समय लगेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। कितना अच्छा होगा यदि सब लोग एक साथ रहेगा और सुंदर तरीके से रहेगा। ये सब विकास देखकर हर किसी को बढ़िया लगेगा। मीडिया कर्मियों को भी हम आवास दे देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बड़ी सौगात दे दी। देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन कर दिया गया है। इस पुल को 17,840 करोड़ रुपए से बनाया गया। ये भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन का ये पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर लंबाई है। सोचिए ना, इस पुल पर सफर का अनुभव कितना सुहाना होगा। 16.5 किलोमीटर तक समुद्र में आप चलोगे। समुद्र के ऊपर ये पुल 16.5 किलोमीटर तक बना दिया गया है। यह पुल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सीधा संपर्क प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को काफी कम करेगा। जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं कर पाए थे, वो मोदी सरकार ने करके दिखा दिया। मोदी सरकार ने देश को सबसे बड़े समुद्री पुल का सौगात दे दिया है। बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं से कांप उठा है बिहार। बिहार में शीतलहर का अलर्ट है। शीत दिवस बिहार में घोषित कर दिया गया। देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राजधानी पटना समेत पूरे दक्षिण बिहार में बर्फीली ठंडी पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा की रफ्तार से 3 दिनों तक कनकनी बढ़ी हुई रहेगी। पटना समेत लगभग बिहार के सभी जिलों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। बिहार में ये कनकनी, ये भयानक ठंड अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है और बिहार के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।
मौसम विभाग ने कहा कि शीत दिवस या शीतलहर जैसी स्थिति सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार और सहरसा सहित उत्तर बिहार के अन्य शहरों में बन सकती है, अतः जरा बच के रहें। जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुआ है। तेजस्वी यादव कब कौन से अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए चले जाए, किसी को भी नहीं पता। आधी रात को तेजस्वी प्रसाद यादव मरीजों की आखिर क्या स्थिति है, क्या क्या उनको सुविधाएं दी जा रही है, अस्पतालों में भ्रष्टाचार हो रहा है या काम ठीक ठाक चल रहा है, ये देखने के लिए खुद चले जाते हैं। इस वजह से अस्पतालों में भ्रष्टाचार रुका है। देखिए, आधी रात को अचानक इस बार हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंच गए तेजस्वी यादव। सोते मिले गार्ड, कई डॉक्टर भी वहां से गायब मिले। देखिए, रात के 1 बजे अचानक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का काफिला वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल में दाखिल हुआ। अस्पताल में तेजस्वी यादव ने एक एक वार्ड का घूम घूम कर निरीक्षण किया और मरीजों से भी व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। कमियां सामने आने के बाद तेजस्वी यादव ने कर्मचारियों, गार्ड और चिकित्सकों को फटकार लगाई। अस्पताल से कई डॉक्टर भी गायब दिखे, उन डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग पॉलिसी बनाते हैं और जो पैसा खर्च करते हैं, क्या उसका सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं, यही हम रात में देखने आए हैं। लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है या नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है देखना। आपको ग्राउंड रियलिटी तब पता चलता है जब आप खुद जाकर चीजों को जमीनी स्तर पर देखेंगे। और वैसे भी एक राजा का काम ही होता है कि उनके राज में जनता सुखी है या उनको क्या परेशानी है, वो खुद जाकर देखे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति सी ला दी है। हर दिन शिक्षकों को लेकर कोई ना कोई फरमान जारी हो जाता है। यदि कोई भी शिक्षक बिहार में किसी तरह की धांधली करने की सोच भी रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। और सुनिए, के पाठक अभी छुट्टी पर गए हैं। कुछ शिक्षक इतने खुशी हो गए कि खुशी से नाचते हुए दारू तक पी लिए। देखिए, ये मामला अररिया से सामने आ रही है। अररिया जिले के अलोली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर का ये वीडियो है। दारू पीते हुए इस शिक्षक का वीडियो वायरल हो गया। शराबबंदी वाले बिहार में इस तरह से धड़ल्ले से शराब मिलना और शिक्षक के शराब पीने के वीडियो के बाद फिर से शराबबंदी पर सवाल उठने लगा है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है और अभी 3 से लेकर 5 दिनों तक किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार के अधिकतर जिलों में शीत दिवस तक घोषित कर दिया गया है। इस साल के सारे रिकॉर्ड को इस बार के ठंड ने तोड़ कर रख दिया। और इधर पटना के साथ कई जिलों से खबर आ रही है कि जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पटना की बात करें तो पटना में बढ़ते ठंड को देखते हुए 16 जनवरी तक रहेंगे स्कूल बंद। डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 16 जनवरी तक पटना के कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सिर्फ कक्षा 9 से लेकर ऊपर तक की कक्षाएं संचालित रहेगी। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। बीजेपी वाले सभी मंदिरों की साफ सफाई में जुट गए हैं और इधर पीएम मोदी खुद बाल्टी और पोछा लेकर निकल चुके हैं। मंदिरों की साफ सफाई करने में लग चुके हैं पीएम मोदी भी। देखिए, बिहार में बीजेपी के साथ देश के सभी युवा मंदिरों की साफ सफाई करने के लिए अभियान तक चला दिए हैं। देश के हर कोने के हर मंदिर की साफ सफाई हो रही है। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी महाराष्ट्र दौरे पर हैं और इसी दौरान पीएम मोदी जब नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे तो वहां भगवान का दर्शन और पूजन करने के बाद खुद बाल्टी और पोंछा लेकर साफ सफाई करने के लिए निकल गए। उन्होंने खुद अपने हाथों से मंदिर में पोंछा लगाया। पीएम ने इसी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया।
मान्यता के मुताबिक इसी जगह पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण कई सालों तक रहे थे। कई तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें से आप देख सकते हो कि किस तरह से बाल्टी और पोंछा लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मंदिर का साफ सफाई कर रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर में पोंछा लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।